आप सबको मेरा नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए स्नेक बाइट पे वीडियो बनाया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरी देखो, आपको समझ में आएगा कि सांप काटता है तो उसके लक्षण क्या हैं, उस उसमें क्या करनी चाहिए और आप पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है आप कैसे जानोगे। तो गैस, इसको जानने के लिए आपको हमारे वीडियो पूरे देखने होंगे, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि 2000 से लेके 2019 के बीच में 1.2 मिलियन पीपल जो हैं मर चुके हैं, ठीक है। और 50,000 लोग जो हैं हर साल हमारे इंडिया में सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपको 10 मोस्ट डेंजरस स्नैक से रूबरू कराने जा रही हूँ, ठीक है। तो हम नॉस्टेड पीट वाइपर जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है, बैंडेड क्रैक मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अंडमान पीट वाइपर अंडमान आइसलैंड ऑफ इंडिया, बम्बू पीट वाइपर वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया, मालाबार पीट वाइपर वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया, ये भी ठीक है। सस्पेक्टेड कोबरा, ठीक है, ये लगभग कोबरा जो है वो पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। किंग कोबरा, ये जो है साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ठीक है। सौ स्केल्ड वाइपर उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में। रसल वाइपर वेस्टर्न घाट और कॉमन करैत वेस्ट बंगाल, साउथ इंडिया। हमारे झारखंड में फ्रेंड्स वाइपर, कोबरा, करैत ये तीनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता दूँ कि सांप जो है, जहरीले सांप यदि आपको काटे हैं, ठीक है, तो आपको ये जो निशान दिख रहे हैं, दो दो दांत के जो निशान दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको दिखेंगे और स्किन जो रहेगा वो बिल्कुल रेड हो जाएगा, ठीक है। आपको लाल लाल स्किन दिखेंगे, स्वेलिंग हो जाएगा वहाँ पे। तो चलिए मैं आपको लक्षण बता दूँ कि सांप काटता है तो उसका लक्षण क्या क्या है, आपको क्या क्या सिम्टम्स उसमें दिखाई देंगे। पहली बात, सांप ने यदि काटा है तो वहाँ से दो दांत के निशान दिखेंगे, वहाँ पे ब्लीडिंग आपको दिखेगा, ब्लड खून बह रहा हो वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे उसको जो है सेंसेशन जो है ना वो कम होने लगेगा, ठीक है। उसे झंझनाहट महसूस होगा शरीर में, उसको क्या होगा कि स्वेलिंग होगा वहाँ पे, ठीक है, पेन होगा उसको, ठीक है। और लगेगा कि उसको नींद आएगी, ठीक है, उसको सोने का मन करेगा, ठीक है, लेकिन आपको सोने नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको सांस लेने में भी तकलीफ महसूस होगा और उसके आँखों जो है, आँखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, उसको धुंधलापन नजर आएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होते हैं फ्रेंड, जैसे जैसे सांप काटता है तो धीरे धीरे सिम्टम्स जो है उसके आने लगते हैं। सारे सिम्टम्स को आने में समय लगता है, एक एक करके सारे सिम्टम्स आने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, सैलिवा जो होता है उसका मुंह से कहें तो लार जो है बहुत ज़्यादा मुंह से लार निकलने लगेगा, उसका कन्वर्जन होगा, उसको यानी कि अटन होगा, ठीक है। झटका, दौरा आएगा, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, ठीक है, यदि बहुत सीवियर हो गया तो, ठीक है। और फिर उसकी मृत्यु हो सकती है। तो जहर को हमारे शरीर में फैलने में 3 घंटे का समय लगता है, ठीक है। ये जो 3 घंटा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी व्यक्ति की जान बचाने में, गाइस। सो 3 घंटे में आपको क्या करनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप हमारी वीडियो में पूरी बने रहिए, पूरी देखिए वीडियो को, ठीक है। सबसे पहली बात, सांप काट दिए तो घबराना नहीं है, ठीक है। अधिकांश लोग जो होते हैं ना वो जहर से नहीं मरते हैं, डर से, हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं वो, ठीक है। तो शांत रहना है, हलचल नहीं करना। आप जितना हलचल करोगे, दौड़ धूप करोगे तो उतना ही जहर जल्दी आपके शरीर में फैलेगा, ठीक है। आपको एम्बुलेंस को कॉल करना, आजकल तो सरकार ने 108 नंबर पे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराया है, ठीक है। आप कहीं भी हो 108 नंबर पे डायल करो और एम्बुलेंस आपके घर पहुंच जाएगा, ठीक है। और जब तक एम्बुलेंस नहीं आया है या फिर आपको डॉक्टर पास जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं करी पाई है तो फिर आपको करने क्या है कि जहाँ पे सांप ने काटा है उसे साबुन से धोना है, ठीक है। धोने के बाद आप क्या करो कि उस पर बीटाडिन लगाओ,
ठीक है। पहले लोग क्या करते थे कि सांप काटता था तो फिर उसके घाव के ठीक ऊपर जो है वो बहुत टाइट बांध देते थे। फ्रेंड्स, वैसे नहीं करनी है, बहुत टाइट नहीं बांधनी है, उसके ऊपर थोड़ी ढीली बांधनी है, ठीक है। ऐसा बांध टाइट बांध देने से कभी कभी ऐसा हो जाता था कि हाथ जो है या फिर पैर है जहाँ पे सांप काटा है जिस अंग में, वहाँ काटना पड़ जाता था, ठीक है। तो अब वो जो है सिस्टम उसे हटा दिया गया है, अब वैसा नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको कि 10 ml का सिरिंज लेना है आपको और उसका टिप को काट देना है, ठीक है। और फिर जो होल रहेगा वहाँ पे वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, पिचकारी के जैसा। आप देखोगे कि जब आप उसके आगे के टिप को काट दोगे तो वो एक पिचकारी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। जब वो पिचकारी के जैसा हो गया तो आपको उसमें दो जो दांत के निशान बने हुए हैं वहाँ पे आपको सिरिंज को रखनी है, और रखने के बाद फिर आपको वहाँ से जहर धीरे धीरे उसको खींचनी है, खून को खींचनी है। आप देखोगे कि जो खून का कलर रहेगा वो काफ़ी डार्क निकलेगा, ठीक है, वो डार्क होगा तो समझ लो कि वो जहर है। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस में जाने से आप रोक रहे हो, पेशेंट जो है अनकॉन्शियस में नहीं जाएगा यदि आप ऐसा करते हो तो, ठीक है। और तब तक इतना करते हुए आपके एम्बुलेंस आ जाते हैं या फिर जाने की सुविधा हो गई है तो आप उस क्रम में पेशेंट को क्या करो, कपूर दे दो सूंघने के लिए, ठीक है। कपूर के सूंघने से जहर खत्म नहीं होता है, ये ध्यान रहे। आप ये सोचो मत कि कपूर दे दिया तो जहर खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कपूर जो है पेशेंट को सोने नहीं देगा, ठीक है। उससे उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है पेशेंट को और वो सोएगा नहीं, ठीक है, वो उसे सूंघता ही रहेगा, ठीक है। और इसका एक मात्र इलाज है फ्रेंड्स, एंटी वेनम, ठीक है। सांप किसी को काट दे इसका मात्र इलाज है एंटी वेनम, ये आप बिल्कुल याद रख ले, दिमाग में डाल ले इस बात को, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि रिम्स रांची में मैंने वाइपर, करैत, कोबरा, ठीक है, स्नेक बाइट पेशेंट को मैंने एंटी वेनम से ठीक होते देखा है। और क्या है कि सांप काट दे तो फ्रेंड्स आपको क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको वहाँ पे चीरा नहीं लगाना है, ठीक है। लोग चीरा लगा देते तो ऐसा नहीं करना है, वैसा करने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। मूवी में जैसे दिखाता है कि मुंह से लोग जहर निकाल देते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओझा के पास नहीं जाना है आपको। लोग क्या होते हैं ओझा के पास चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं जाना है। क्या है कि ओझा बाबा हैं वो बताते ये हैं कि भाई इसे करंट ने काटा था, मैंने ये जड़ी बूटी दिया तो वो ठीक हो गया। भाई ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं है। जहरीले सांप हैं, काट दिए हैं तो ऐसा नहीं है कि जहर है। कभी कभी ऐसा होता है कि जहरीले सांप ने आपको काटा, ठीक है, लेकिन जहर आप पे नहीं छोड़ा, ऐसा भी होता है। तो वैसा ही केस हो सकता है, उस बाबा के पास गया है